तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो सेंगवो का क्लोन होता है, सेंगवो ने उन दोनों को मतलब काम वगैरह निपटा दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं सेंगवो के क्लोन ने बहुत सारे मैसेज वगैरह कर रखे होते हैं इसे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि मॉर्निंग हो चुकी होती है। अब हमें इसके घर के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एजेंट होता है ना, वो भी मतलब बाहर की तरफ देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका जो फ़ोन वगैरह है ना वो बजने लगता है, मतलब रिंग रिंग करने लगता है। हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है और बोलने लगता है कि हेलो देखो मैं जेएमसी एजेंसी से बात कर रहा हूँ। अब वो ये बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सामने से आवाज़ आ रही होती है। वो बस सुनना होता है। फिलहाल हम देखते हैं सामने से आवाज़ आ रही होती है, कह रहे होते हैं कि क्या हंटर सैंग वो आपके यहीं से ही काम करता है। ये बोल रहा होता है कि हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत। अब ये पूछ रहा होता है इससे, सामने वालों से। वो बोल रहा होता है कि देखो मैं स्लिम हंटिंग ग्राउंड का मैनेजर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार सैंगो को आके देख लो, क्योंकि वो हंटिंग करने में बिजी हो चुका है और वो रुक ही नहीं रहा, नॉन स्टॉप काम कर रहा है। हम देखते हैं वो उसे बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो उसने ना पूरे 24 घंटे तक काम किया है। अब वो ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। जो एजेंट होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब वो ये बोल के ना फटाफट भागने लगता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। अब ये बोल के मतलब जाने लगता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंगो का सीन दिखाई देता है जो कि मतलब आराम से सो के उठा होता है और कह रहा होता है कि हाँ मैंने तो आज अच्छी नींद ली। हम देखते हैं वो फ़ोन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर इसके अंदर नंबर वन को अच्छा उसकी गोलियां वगैरह ख़त्म हो गई। अच्छा ठीक है मैं एमओ देता हूँ अभी। हम देखते हैं वो ये सब बैठ के देख रहा होता है, कह रहा है कि हैं आखिर इतने सारे मैसेज क्यों कर रखे हैं उसने। अब भाई उसने बोला था नंबर वन को कि 1+1+ मैसेज डालने के लिए। हम देखते हैं वो यही सब देख के ना सॉक्ड हो चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो एजेंट होता है वो आ चुका होता है स्लिम हंटिंग ग्राउंड पे। अब भाई वो आके देखता है ना कि इतनी सारे स्टोरेज भर रखी होती है। वो देख के खुश हो जाता है, क्या होता है कि वाह क्या इतने सारे स्टोरेज इसी ने भरा है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं नंबर 2 को ये लोग रोक रहे होते हैं, बट वो रुकता ही नहीं, वो अभी भी काम करे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये बेचारा अभी भी लगा होता है दिन रात मेहनत करने के लिए। फिलहाल ये जो एजेंट होता है ये फटाफट सेंगवो को कॉल लगा रहा होता है। अब हम देखते हैं सामने से जो वो है ना सेंगवो, वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब जो भी बातें हैं ना सारी, जो एजेंट है वो सब बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्लिम हंटिंग ग्राउंड पे गया था और देखो नंबर 2 ने तुम्हारा सारा काम कर दिया। उसने 3-4 दिन का काम एक अकेले दिन में ही निपटा दिया। वो कहने लगता है कि अब हमें एक बहुत बड़े क्लीनर को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, साफ सफाई वगैरह करने के लिए। अब तुम मुझसे बस ऑर्डर दे दो कि वो रुक जाए। ये बोलने लगता है कि अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को काफ़ी खुशी हुई ये सुनकर। हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि ठीक है तुम ना, मुझे लग रहा है कि जैंग सैंग भी जाओ, ठीक है, वहाँ पे भी क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी। वो कह रहा होता है क्या। हम देखते हैं वो बताने लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे कॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने भी बहुत सारे रैबिट वगैरह मार गिराए होंगे। अब हमें रैबिट वगैरह का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे तो मतलब पहाड़ लग चुका होता है रैबिट का। फिलहाल लोग बाग बस देख रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि वाह मैं तो काउंट भी नहीं कर सकता कि कितने सारे रैबिट हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा इसकी वीडियो बना रहा होता है। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि मैं एक आध रैबिट उठा लेता हूँ, कोई देखेगा ही नहीं मेरे को। अब ये भाई यहाँ पे यही सब बातें चल रही होती है। फिलहाल एक बंदा देख रहा होता है इससे सैंगवू के क्लोन को। वो कह रहा होता है कि क्या इसने अकेले इतने सारे रैबिट पकड़े हैं। फिलहाल एक पर्सन आता है इसके पास, कह रहा था कि हंटर ने देखो तुम्हारी स्किल ना काफ़ी अच्छी स्किल है। देखो वो अपना कार्ड दिखा रहा होता है इसे, कह रहा होता है कि देखो ये मेरा कार्ड है, ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसी ग्लीड वगैरह में तो नहीं हो। अब वो कार्ड दे के पूछ रहा होता है उससे, बट भाई वो तो क्लोन है, वो तो जवाब देता ही नहीं। खैर वो दे भी नहीं रहा होता। हम देखते हैं वो चुपचाप बैठा होता है और बस वेट कर रहा होता है कि कब सेंगू आए और कब उसे एमओ वगैरह मिले। अभी बंदा सोच रहा होता है कि आखिर सब टैलेंटेड पर्सन जितने भी होते हैं वो चुपचाप क्यों रहते हैं। अब ये बंदा अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं सामने से आवाज आती है, हा 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 हा। हम लोग बहुत देर से मेहनत कर चुके हैं उसके ऊपर, उसने किसी से बात नहीं करी, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बात कर लेगा। अब यहाँ पे 3-4 और बंदे होते हैं जो कि यही सब देख के हंस रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा देखता है, कह रहा था कि ओह मतलब दूसरे दूसरे ग्लीड के भी रिक्रूटर्स आ रखे हैं यहाँ पे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है ये तुम्हारे में भी नहीं जाएगा। ये बंदा कह रहा था कि हाँ मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये तुमसे नहीं मानने वाला। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सेंगू आता है, कह रहा होता है कि ये रही बुलेट्स इसके अंदर, ठीक है, तुम फटाफट काम पर लग जाओ और जैसे ही वो एजेंट आए उसे बता देना, ठीक है, कॉप्स वगैरह के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं जो क्लोन वो जो सेंगू होता है ना, वो अपने क्लोन को वेल डन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल डन नंबर 1। अब भाई नंबर 1 तो खुश हो जाता है ये सुनते ही। फिलहाल हम देखते हैं वो गन रिलोड वगैरह करता है और बस रेडी हो चुका है फाइट वगैरह करने के लिए, लाइक हंटिंग करने के लिए। फिलहाल लोग बाग ये देख रहे होते, कह रहे थे कि ओह देखो उसे उसने फिर से स्टार्ट कर दिया, रियली
अब भाई ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फिलहाल एक बंदा वीडियो बना रहा है, कह रहा है चुप चुप चुप, तुम लोग चुप हो जाओ, ठीक है, कीप क्वाइट। वो हंटिंग करने जा रहा है, चलो देखते हैं वो कैसे हंटिंग करेगा। हाँ देखो देखो वो हंटिंग करने वाला है, ये कैमरा, और कैमरा ऑन करो। अब यहाँ पे यही सब चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सैंग वो घर पे, घर की साइड आता है और कह रहा होता है कि यार मैंने ना, मुझे लग रहा है कि अपने क्लोन को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिलहाल ये ना ट्यूशन पढ़ा रहा है इस टाइम पे, एक्चुअली मैं घर पे नहीं है, ये उस लड़की के जगह पे है जहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा है। ये कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मशीन ना ऑटोमेटिक काम करती रहती है, लाइक ये लोग मशीन की तरह काम करते हैं, ये तो डरते भी नहीं। अब भाई वो जो स्टूडेंट होते हैं, वो जो लड़की होती है ना, वो इसे बार बार चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि टीचर टीचर। ये बंदा कह रहा होता है कि मेरे, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा काम किया। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है, अरे टीचर आप क्या सोच रहे थे बताओ। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, तुमने पहले की तुलना से काफ़ी अच्छा काम किया है। वो कह रही थी कि राइट, सच्ची में मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन तुम ये बताओ तुम आखिर सोच क्या रहे थे टीचर। अब ये ना उससे क्वेश्चन कर रही है, बट ये हम देखते हैं सैंगो तो अपनी धुन में लगा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं। वो कहने लगता है कि मैं बस हंटिंग का सोच रहा था, ठीक है, मैं हंटिंग ग्राउंड गया हुआ था, तो मैंने बस अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम कर लिया। अब ये लड़की सुन के ना खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह आप एक हंटर हो, वाह हंटिंग ग्राउंड। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, वो सैंगो कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुम्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो कह रही थी कि टीचर क्या आप इस पर्सन को जानते हो, देखो आजकल ना बहुत सारे लोग इस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सैंगवू कह रहा था किसके बारे में। अब वो कह रही थी कि ये देखो जैंग सैंग ईगल आई। अब ये उसी पर्सन के बारे में बता रही है जो वही सैंगवू का क्लोन है, क्योंकि इसने बहुत सारे रैबिट को मार गिराया होता है ना, पूरा पहाड़ लगा दिया होता है। ये बंदा बस देख रहा होता है, कह रहा था क्या ये तो मेरा ही क्लैन है, क्लोन है। फिलहाल ये अपने मन में सोच रहा है ये। वो लड़की कह रही होती है कि देखो इसे ही, कितना क्रेजी मैन है सच में, इसने अकेले ही इतने सारे रैबिट को मार गिराया। अब ये ना बोलते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है, कह रही होती है कि देखो ये, इसने सच में 200 से ज़्यादा रैबिट मार गिराए हैं। इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड वगैरह हो चुका है और इसने नया रिकॉर्ड बनाया है अकेले ही। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रही होती है कि ये जो बंदा है ना, इसने किसी से बात ही नहीं करी, मतलब बहुत सारे लोग इससे बात करना चाह रहे थे लेकिन इसने किसी से बात ही नहीं करी, कितना मिस्टीरियस है और ये बिल्कुल अकेला रहता है। अब भाई इसकी तारीफ पे तारीफ करे जा रही होती है, ये बंदा सहन नहीं कर पाता, कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। अब मतलब अजीब गरीब मुंह बना रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो कितना कूल है ना ये, सच में मेरा भी एक सपना है कि मैं एक हंटर बनूं। अब सैंग वो पूछ रहा होता है अच्छा तो तुम्हारा भी ड्रीम है हंटर बनना, क्या तुम अवेकन हो गई हो। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं हो गई, मेरे को लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन मेरे को ना डर लग रहा है हंटिंग ग्राउंड पर जाने के लिए। अब भाई लड़कों लड़कियों को भी डर लगता है, लड़कों को भी तो लगता ही है, खैर। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं कह पाती, बिल्कुल चुप हो जाती थोड़ी देर के लिए, और बाद में बोलने लगती है कि देखो अगर अच्छा स्कोर कर पाती हूँ टेस्ट में, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे। अब ये लड़की ना शर्माते हुए पूछ रही होती है। सैंग वो कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर एक बार तुम्हें एडमिशन मिल गया ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, चिंता मत करो। अब सैंग वो मतलब बता रहा होता है इसे, कह रहा होता है कि मैं खुद लेके जाऊंगा। वो लड़की कह रही थी कि रियली। सैंग वो कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं बहुत सारी हंटिंग ग्राउंड को जानता हूँ जो सेफ है। ये लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर प्रॉमिस करो मेरे को। अब भाई ये मतलब लास्ट वाली उंगली से प्रॉमिस वगैरह मांग रही होती है। सैंग उसे थोड़ी देर के लिए देखता है और फिर थोड़ी देर बाद मतलब इसने भी प्रॉमिस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। खैर इनकी भी स्टोरी अच्छी चल रही है यार, क्या ही बताऊँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो अपना ना मन चेंज मत करना, ठीक है। अब वो यही बता रही होती है। हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तुम बस एक बार यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओ, ठीक है, फिर मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा ना हंटिंग ग्राउंड पे, ठीक है। हम देखते हैं वो दरवाज़ा ऑन करता है, लाइक गेट खुलता है, वो उसकी मम्मी के पास जाता है। उसकी मम्मी कह रही थी कि ओह बेटा तुमने पढ़ा दिया। वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने पढ़ा दिया, वैसे ये टेस्ट है। वो जो आंटी है ना, वो कह रही थी कि तो तुमने अच्छा पढ़ाया ना इसे। वो कहने लगता है कि हाँ यस मैम। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मैं थोड़ा डर रहा था कि उसका टेस्ट वगैरह कैसा जाएगा, लेकिन वो तो बहुत टैलेंटेड है। अब वो आंटी को बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो आपको आपको ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पास हो जाएगी। आंटी कह रही थी कि वाह मुझे भी अच्छा लगा ये बात सुनकर। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है जो लड़की होती है वो मतलब कान लगा के सुन रही होती है क्या बात चल रही है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो बाहर आता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं मंडे को मिलता हूँ, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी अरे लेकिन बहुत लेट हो गया तो तुम अभी खाना पीना खा के जाओ ना। अब वो क्या लगता है कि नहीं नहीं मेरे को कहीं और भी जाना है ना, इसलिए मेरे को जाना जल्दी है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की तो अभी भी कान लगा के सुन रही होती है और डर रही होती है कि आखिर बात क्या चल रही है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपने रूम में आती है और कह रही थी कि ये फाइनली मेरे को उसके साथ अपॉइंटमेंट मिल गई, ये। अभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी कि वो तो एक हंटर है ये। मुझे लग रहा है ना इस लड़की को उस पर मतलब क्रश है आई गेस, मतलब अपने सैंगो के ऊपर क्रश है इसे। वो कह रही होती कि वाह आज तो हमारे बीच काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई।
पहले तो मेरे पापा उसे जानते थे, लेकिन अब तो मैं भी उसे जानती हूँ। अब ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है उसके बारे में सोच के। वो कह रही होती है कि वो कितना काइंड है, कितना हैंडसम है। हाय, अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है उसके बारे में, सेंगो के बारे में सोच सोच के। मुझे नहीं पता भाई कहाँ से ये हैंडसम लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वो सच में कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, ये सब बातें कर रही होती है। और भाई मतलब मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे बस। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की थोड़ी देर के बाद सॉग मतलब बैठती है तसल्ली से, और बस यही सब सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर जो सेंगू है ना वो वापस से अपनी जगह पे जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब सोच रहा होता है, क्या होता है कि ठीक है मेरे को ना काउंटिंग वगैरह करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं। बट हम देखते हैं एजेंट वहीं पे वेट कर रहा होता है उसका। वो कह रहा था कि हो तो तुम आ गए। तभी हम देखते हैं सैंगवो को उसका क्लोन भी दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा था कि अरे तुम दोनों यहीं पर हो। हम देखते हैं वो जो एजेंट होता है ना वो कह रहा था कि हाँ वैसे मैंने पूरी टीम बुला ली है, ठीक है, वो सब कलेक्ट कर लेंगे। अब वो ये देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ओ इतने सारे लोग। एजेंट कह रहा था कि हाँ इन सारे लोगों ने मतलब जितने रैबिट हंट किए थे वो सारे कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरी पूरी टीम लगी है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा नंबर अमाउंट हुआ है। अब भाई ये सब देख रहे होते हैं और यहाँ पे लोग बाग मतलब लगे हुए होते हैं और रैबिट को उठा उठा के डाल रहे होते हैं। फिलहाल वो एजेंट बता रहा होता है कि कम से कम 392 टोटल रैबिट मारे हैं। और वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ इतने सारे लोग लगे पड़े हैं रैबिट को उठाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि एजेंट कि वैसे तुमने सेटलमेंट वगैरह देखा। अब हम देखते हैं सैंगो क्या रहता है कि ओह हाँ तुमने भेजा तो है, मैंने देखा नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। अब भाई वो चेक करता है, उसके पास बैलेंस होता है कम से कम 32 मिलियन, मतलब 32 मिलियन होते हैं उसके पास। अब वो देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्या रहता है कि वाह इतने सारे पैसे। अभी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, क्या रहता है कि थैंक यू सो मच, ये तो मैं सपोज ही नहीं कर सकता था इतने सारे पैसे होंगे। एजेंट क्या रहता है कि हाँ तुमने ई क्लास लेवल की जो हंटर होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा पैसा कमा लिया है, ठीक है। अब ये जो एजेंट है ये सब बता रहा होता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, क्या रहता है कि वाह लेकिन मैं तो अभी ई क्लास लेवल तक भी नहीं पहुंचा, थैंक यू सो मच। अब ये पैसे देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है इसके पास, क्या रहता है कि हे मिस्टर। अब ये बंदा बहुत गुस्से में होता है। अब हम देखते हैं सब के सब लोग इसी को देख रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है कि ये कुत्ते का बच्चा किसका है कौन है इसका मैनेजर, बता जरा मेरे को। अभी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये नंबर 1 को इशारा कर रहा होता है, लाइक जो नंबर 1 क्लोन है। फिलहाल हम देखते हैं एजेंट इसके पास आता है, क्या होता है कि हाँ यस बोलो, लेकिन तुम कौन हो। अब एजेंट इससे पूछ रहा होता है, ये बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं भी वही हंटर हूँ जिसके तुमने सारे रैबिट चुरा लिए। पता भी है तुम्हें मैं कितने घंटों से हंट किल करने की कोशिश कर रहा था रैबिट को, लेकिन जिस पे भी मैं एम करता था ये सारे वही चुरा लेता था, उसको सबको एम कर लेता था ये साला। अभी गाली वगैरह दे रहा होता है उसे। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हें अब इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, पैसे दो जल्दी मुझे, मैं नहीं जानता। अभी वो बंदा बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं एजेंट बस कुछ नहीं कहता। अब वो सैंगो के कान में आके कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम लोग गलत जगह पे आ गए। सैंगवो भी बोलने लगता है कि हाँ मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास तो कुछ प्लान है। अब वो सोच रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है वगैरह। अब वो कह रहा होता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। वो जो एजेंट होता है वो उसकी आइडिया सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है कि हे आखिर तुम दोनों क्या आपस में बातें कर रहे हो, क्या फुसफुसा रहे हो, बताओ जरा मुझे। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है ना तुम्हें 10% की कंपलसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, तो जल्दी लाओ मुझे, तो जल्दी सेटलमेंट वगैरह करो मेरी। अभी बंदा बहुत खुश हो रहा होता है। बट हम देखते हैं सैंगू हंसने लगता है, कह रहा था कि हा 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 हा। अब भाई ये पता नहीं क्यों हंस रहा है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा गुस्से में होता है, कह रहा था कि अरे तुम आखिर हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कोई जोक मारा है बताओ। बट हम देखते हैं ये बंदा बिल्कुल भी उससे बात ही नहीं कर रहा होता, कह रहा था कि क्या कि तुम क्या कह रहे हो, देखो मुझे पता है ये पर्सन ना 3-4 दिन तक अब रहने वाला नहीं है, तो तुम आराम से हंटिंग वगैरह कर लेना। अब सैंग वो बोल रहा होता है कि चलो एजेंट के चलते हैं यहाँ से। अब वो जाने लगा है। फिलहाल ये बंदा क्या रहता है कि देखो रुको मेरा भी हुआ नहीं है, ठीक है, कहाँ जा रहे हो। बट सैंगो इसे इग्नोर करता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं एजेंट क्या रहता है कि अरे लेकिन हम जा कहाँ पर रहे हैं। सैंगो क्या रहता है कि हम लोग कॉफी शॉप जा रहे हैं। अब ये भाई इनकी बातें सुन के ना ये बंदा बहुत गुस्से में आ चुका होता है, क्या रहता है कि क्या मेरे को इग्नोर कर रहे हो। अब ये बंदा क्या रहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की। हम देखते हैं इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि तू तो गया साले, अब तो तू मरेगा मेरे हाथों से। इसने पंच वगैरह निकाल लिया होता है अपना। तभी हम देखते हैं सैंगो क्या होता है कि नंबर 1 जाओ। अब ये नंबर 1 को ऑर्डर दे रहा होता है। नंबर 1 की आंख में आती है चिंगारी। अब वो मतलब खड़ा होके तुरंत जाता है उसकी तरफ। बट हम देखते हैं नंबर 1 थोड़ा लेट हो जाता है और उसके ऊपर एक मुक्का लग जाता है साइड में। फिलहाल हम देखते हैं नंबर 1 नीचे जाके फैल चुका है। अब भाई नंबर 1 की ना हालत पतली हो चुकी होती है, उसके मुंह से खून वगैरह आने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब देख के ना वो जो बंदा होता है जो लड़ रहा था नंबर 1 से, वो गुस्से वो देख रहा होता है, क्या रहता है क्या
लेकिन मैंने इतना तो हार्ड भी हिट नहीं किया इसे जितना बुरा ये घायल हुआ है। अभी बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तभी हम देखते हैं सैंगवो कह रहा था कि वाह व्हाट अ ब्रूटल वीडियो, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब हम देखते हैं वो उस एजेंट को वीडियो दिखा रहा होता है, कह रहा था कि देखो जरा इसे, मैं इसे एक साइट पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बंदे को ये इंजर्ड कर रहा है, नंबर 1 को। अब भाई ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा था क्या नंबर 1। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा रोने लगता है, कह रहा था कि आई गो, इसने तो बहुत बुरा मारा है, मैं तो इसे हंटर वेब पर अपलोड कर दूंगा। जैसी ये बात सुनता है ना ये बंदा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था क्या भाई, इसके पसीने छूटने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो उसको पकड़ता है, कह रहा था कि देख ये वीडियो देख। अब हम देखते हैं ये दोनों वीडियो देख रहे होते हैं। ये सैंगो कह रहा था कि देखो अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, ठीक है। ये बंदा कुछ नहीं बोल पाता, अब ये बंदा तो फंस चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक कैफे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये बंदा आ चुका होता है, मतलब सैंगवो वगैरह आके बैठ चुके होते हैं। सैंगवो कह रहा होता है कि हाँ तो बताओ क्या ह्यूनसोंग ग्लीड। हम देखते हैं एजेंट कह रहा था कि हाँ तुमने सही सोचा, मुझे लगता है ना कि वो जो पर्सन हमसे फाइट कर रहा था वो ह्यूनसोंग ग्लीड का मेंबर होगा। अब वो बता रहा होता है, कह रहा था कि ह्यूनसोंग ग्लीड जो कि बहुत बड़ी ग्लीड मानी जाती है। सैंगवो कह रहा था कि लेकिन कैसे पता तुम्हें कि वो ह्यूनसोंग ग्लीड से ही है, लाइक उसी से बिलोंग करता है, बताओ। अब एजेंट बता रहा होता है, कह रहा था कि जब मैं रैबिट्स को कलेक्ट करने के लिए लोगों को बुला रहा था ना, तब उस बंदे ने मेरे ऊपर आंखें वगैरह गड़ा के बैठे होता। तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ हो सकता है कि वो हिंसोंग ग्लिड का ही मेंबर हो। अब भाई ये एजेंट बहुत ज़्यादा सैड हो दिखाई दे रहा होता है। हम देखते हैं सैंगवो कह रहा था कि अच्छा तो रिवेंज लेंगे ये मुझे लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगवो यही बता रहा होता है, बट हम देखते हैं एजेंट कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैं बता दूँ, उन लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी एबिलिटी क्लोन की है। तो और मेरे जो बंदे थे ना, लाइक जो मेरे लिए काम करते थे, उनको बहुत बुरी तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, लाइक बैडली। जैसे आज हुआ वैसे ही बहुत पहले भी करते रहते थे। तो ये बहुत मतलब एम्बैरेसिंग है मेरे को कहते हुए कि कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो जेएमसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। 2-4 ही बंदे बैठे हैं और तुम्हें मिला के बस कुछ ही लोग हैं जो कि एफ लेवल पे भी है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है कि अब तुम भी में भी जा सकते हो, बट हम देखते हैं सैंगो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे ग्लीड ज्वाइन करिए तो मैं जाने वाला नहीं हूँ छोड़ के। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं जाऊँगा नहीं छोड़ के, चिंता मत करो। बट हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं उन लोग को और ज़्यादा बुली होते हुए नहीं देख सकता, लाइक वो लोग मेरे को और ज़्यादा बुली नहीं कर सकते, ठीक है। मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या लगता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। वो प्लान समझाने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। अब वो प्लान समझाने लगता है एजेंट को। एजेंट बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो सैंगवो होता है ना वो सारा प्लान वगैरह समझा देता है, इसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। थोड़ी देर के बाद सैंगवो कह रहा होता है कि तू बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। एजेंट कह रहा था कि वाह मेरे पास तो ये आइडिया ही नहीं आया। अब एजेंट इसकी थोड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, मतलब ये रास्ता। फिलहाल वो कह रहा था कि ठीक है फिर हम कल आफ्टरनून में मिलते हैं, ठीक है, 2 बजे। वो सैंगवो कह रहा था कि हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये मार्केट में आ चुके होते हैं, हंटर मार्केट पे कुछ सामान वगैरह परचेस करने के लिए। फिलहाल हमें मार्केट के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वेपन्स वगैरह की डीलिंग वगैरह होती रहती है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें वगैरह मिलती रहती हैं, ग्रोसरी टाइप और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगवो ने मतलब एक सील्ड वगैरह पहन रखी होती है आर्मर वाली। एक पर्सन कह रहा था कि वाह देखो ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही है। वो बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो ये ई क्लास मॉन्स्टर की है आर्मर है। सैंगवो कह रहा था कि हाँ ठीक है तुम ना इसे 2 और ले लो मेरे लिए। अब सैंगवो मतलब वेपन वगैरह यूज़ करके देख रहा होता है, कह रहा था कि ये देख देख लो पहले मैं सही है कि नहीं। फिलहाल वो कह रहा था कि ठीक है मेरे को ना पहले इस सारी स्किल वगैरह के अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी तो अच्छी होगा मेरे लिए। अब वो चाकू को उंगली दिखा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद कह रहा था कि देखो आप ना मेरे इसी चीज़ के लिए 2 और सेट रेडी कर लो। वो कह रहा था कि ओके सर। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपना सूटकेस वगैरह रेडी कर लेता है और कह रहा था कि चलो ठीक है। एजेंट कह रहा था कि वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ स्किल्स भी चाहिए, बताओ। हम देखते हैं सैंगवो कह रहा था कि हाँ मेरे को चाहिए तो वैसे मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एजेंट बता रहा था, कह रहा था कि अच्छा वैसे तुम्हें फेमिलियर स्किल चाहिए राइट। वो कह रहा था कि हाँ। अब हम देखते हैं वो एक दुकान के पास में आते हैं। अब वहाँ पर ना स्किल्स वगैरह रखी होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक स्किल्स दिखाई देती है। अब ये दोनों एक एक स्किल देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सैंगो को वो स्किल्स मिल जाती है। वो कह रहा था कि ये देखो ये रही वो स्किल। अब इस स्किल का नाम ही फेमिलियर होता है क्योंकि इससे ना मतलब जितने सारे लोग हैं उससे समन कर सकते हैं।
लाइक पैट का समन कर सकते हैं, जो पैट के पास एबिलिटी है फिलहाल। बट हम देखते हैं ये कम से कम 129 मिलियन की थी। अब भाई ये इतने सारे पैसे देख के ना ये बंदा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा था कि क्या, लेकिन मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। बट हम देखते हैं एजेंट किम के पास आता है, कह रहा था कि देखो मुझे लगता है ना कि अब आपके और मेरे बीच के रिलेशनशिप ना काफ़ी अच्छे करने पड़ेंगे। अब भाई एजेंट समझ चुका होता है, कह रहा था कि हाँ भाई तू पैसे मांग रहा है ना, तो बता कितने पैसे चाहिए। मेरे पास 50 मिलियन ही हो पाएंगे। एजेंट ये बता रहा होता है। सैंगो क्या होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पे कर दूंगा, आप चिंता मत करो, बाकी की इंस्टॉलमेंट मैं पूरी कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सैंगो ये वाली स्किल ले लेता है, क्या रहता है कि ठीक है बस मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी जो मैंने सोचा है ना बस वही होए, ठीक है। अब वो क्या रहता है कि फाइनली मैं इस स्किल को यूज़ करने के बाद बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये घर पे आ चुका होता है और इसके पास सारा सामान भी होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्या रहता है कि चलो ठीक है देखते हैं इस स्किल के अंदर क्या लिखा है। अब भाई वो स्किल्स बारे में पढ़ने लगता है, क्या रहता है कि अच्छा ऐसे होगा। अब वो सारी चीज़ें देख रहा होता है इसके बारे में। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो क्या होता है कि ठीक है ऑन करने के लिए ये बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। तभी हम देखते हैं सैंगो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और उस बॉल को देख रहा होता है जिसके अंदर स्किल वगैरह होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बॉल को घुमाता है और मतलब कुछ अजीब सा होने लगता है। हम देखते हैं वो फटाफट बटन जो कि ऑन कर देता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस बॉल से ना ग्लो टाइप का कुछ आने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस बॉल के अंदर से इतना तेज ग्लो आता है कि पूरे घर के अंदर मतलब रौनक ही रौनक फैल जाती है। फिलहाल हम देखते हैं जो फेमिलियर स्किल होती है ना वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसकी बॉडी में मतलब कुछ अजीब सा हो रहा होता है उसे। वो क्या होता है कि अरे क्या हुआ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हुआ, वो स्किल कहाँ गई, वो बॉल कहाँ है, वो तो गायब ही हो गया। अब वो देख रहा होता है कि बॉल कहाँ है, गायब हो गया। खैर हम देखते हैं वो अपनी मुट्ठी बीचता है, क्या रहता है कि गुड स्किल रेडी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं वो नंबर 2 नंबर 1 को बुला रहा होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दोनों जने आ भी जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इन दोनों ने मतलब वो ड्रेस वगैरह पहन रखी होती है आर्मर वाली। हम देखते हैं ये दोनों मतलब क्या ही लग रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ये कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है कि वो कह रहा होता है कि तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा एजेंट के। वो बता रहा होता है कि मेरे को नहीं पता, वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये सब। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे समझाने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ वैसे 80 सही बात है, आप खुद सोचो ना कि ये लोग अभी मैक्सिमम अपने पावर पे नहीं है, लेकिन फिर भी इसने 300 मार गिराए। तो सोचो मैंने इसे ऑर्डर दिया था कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने इसे ऑर्डर दिया था कि उस बंदे से तुम बस हेट खा जाना, ठीक है, मुंह पे, और इसने एग्जैक्ट वही किया। लाइक जो मेरा क्लोन है उसने वही किया जो मैंने बोला था परफेक्टली। तो सोचो मुझे लगता है ना कि मे बी अगर मैं इसे मारने की ऑर्डर देता, इंस्ट्रक्शंस देता, तो ये वो भी करता है ना। हम देखते हैं एजेंट यही बात सुन रहा होता है, कह रहा था कि ओह तो तुम्हारा मतलब है अभी तुम्हारे क्लोन मतलब इसके जो स्टैट है वो काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी इनका पूरी तरह से इनकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। हम देखते हैं जो सैंगू होता है वो कह रहा था कि हाँ डैट्स राइट, आपने सही सोचा, तो मैं इसी चीज़ का ना फ़ायदा उठाऊंगा, लाइक एडवांटेज उठाऊंगा। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि लेकिन मेरे को उसके लिए 2 प्लेस चाहिए होगी। वो एजेंट पूछ रहा होता है कि कैसे। अब हम देखते हैं सैंगो कह रहा था कि मेरे को उसके लिए 2 प्लेस चाहिए, एक ट्रेनिंग ग्राउंड और एक दूसरी प्लेस जहाँ पर मतलब एमिंग वगैरह शूटिंग वगैरह कर सके। वो कह रहा था कि पहले तो मेरे को लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के अंदर ना अपने वेपन स्किल वगैरह मजबूत करने पड़ेंगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक ट्रेनर कह रहा होता है कि हेलो क्या आपने रजिस्टर वगैरह किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें क्लॉ टारगेटिंग करनी है। अब हम देखते हैं ये दोनों की तरफ इसने क्लॉ अपने जो क्लोन है ना वो भेज रखे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दोनों तरफ से क्लोन जो कि रेडी हो चुके होते हैं जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं उन्हें ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करवाऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं दोनों के दोनों जो ट्रेनर होते हैं वो कह रहे थे कि चलो तो क्या तुम रेडी हो, अच्छा तो तुम्हें पिस्तल से एमिंग करनी है, अच्छी बात है। फिलहाल एक ट्रेनर कह रहा होता है कि देखो ऐसे अटैक करते हैं, ठीक है। वो स्टिक लेके और उसे समझा रहा होता है जो क्लोन होता है उसे, वो ये सब बता रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हमें दूसरी साइड का बंदा दिखाई दे रहा होता है, वो कह रहा था कि तुम्हें पता है क्लो शूटिंग कैसे करते हैं, लेकिन तुम्हें शॉटगन से करनी चाहिए थी, तुम अभी भी पिस्तल से शूट करना चाहते हो क्या, आर यू श्योर ना। हम देखते हैं वो दोनों तरफ से बोल रहा होता है जो क्लोन होता है, वो कह रहा था कि येस आई एम श्योर, यही ठीक है मैं रेडी हूँ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक बंदा स्टिक से रेडी होता है, दूसरा बंदा पिस्तल से। फिलहाल हम देखते हैं दोनों जने जो ट्रेनर होते हैं वो दोनों रेडी हो चुके होते हैं, कह रहे थे कि चलो ठीक है स्टार्ट। अब हम देखते हैं जो पहले वाला होता है ना क्लोन, वो अच्छी तरह से फाइट वगैरह कर रहा होता है, दूसरे वाला बस उस निशाने को देख रहा है कि कहाँ पर मारना है। फिलहाल पहले वाला तो बस मारने में लगता है, पहले डॉच करता है फिर वो स्टिक वगैरह मारने लगता है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पर उसने काफ़ी आसानी से लाइक एम कर लिया होता है। हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इन लोगों ने इतनी आउट आउट परफॉर्मेंस दिखाई होती है। अब भाई ये दोनों बस इतने
गजब की गजब परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं जहाँ पे ये लोग कॉफ़ी शॉप पे बैठे होते हैं ना, वहीं पे ही सैंगवो कह रहा होता है कि देखो मेरे को ना फैमिलियर स्किल चाहिए। अब जो एजेंट है ना वो पूछ रहा होता है कि फैमिलियर स्किल क्यों चाहिए, लेकिन अब जो कि जो सैंगवो है ना वो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जो एजेंट है वो उसे बता रहा होता है कि अच्छा ये वही स्किल है ना जिसके अंदर हम पेट की आदि जो जिसकी जो पावर है वो शेयर कर सकते हैं। सैंगो कह रहा होता है कि नहीं, उसकी पावर ही नहीं बल्कि हम लोग ना उसके सारी सेंस करने की क्षमता और जो भी स्मेल करना है, टच करना है, जो भी सेंस कर सकते हैं ना वो सारी कनेक्ट होती है। थोड़ी देर के बाद प्रेजेंट में सीन आ जाती है। वो कह रहा था कि चलो ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वो अपना जो स्किल है ना वो एक्टिवेट कर रहा होता है। कह रहा था कि फैमिलियर एक्टिवेट। अब हम देखते हैं उसकी जो स्किल होती है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। अब ये इसकी बॉडी जो कि उसके जो क्लोन के साथ में कनेक्ट होने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो फाइनली मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि मेरा जो पहले वाला क्लोन है वो कैसे फाइट कर रहा है। और हम देखते हैं वो फाइट वगैरह भी देख देख पा रहा होता है आसानी से। फिलहाल वो इमेजिन कर रहा होता है कि आखिर ये सब कर रहा होगा, लाइक उसे अपने आप ही समझ में आ रहा होता है। वो कह रहा था कि ठीक है फिर थोड़ा उससे डिस्टेंस रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि थोड़ी सी दूरी बना के रखो, नीचे झुक जाओ। अब वो जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना वही क्लोन भी करे जा रहा है और उसे पता भी चल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि ठीक है फिर ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब ये सब बता रहा होता है इसे और वो कर भी रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो दूसरी तरफ जाता है और दूसरी वाले क्लोन से भी देख रहा होता है। कह रहा था कि ठीक है फिर एम करना जो ऐसे मैं बोलूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं वो उसी डायरेक्शन में एम वगैरह करवा रहा होता है, फटाक से फायर करता है। और जो हवा में उड़ रहा होता है ना जो चीज़ होती है, लाइक जो फेंक रहे होते हैं, इसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट जो भी कहते हैं वो फटाफट मतलब एम परफेक्ट होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बंदा क्या खुश हो जाता है। कह रहा था कि वाह ये मैंने तो अपने क्लोन के साथ में मतलब मर्ज हो चुका हूँ, ठीक है। लाइक जो भी क्लोन मूवमेंट करेंगे ना वो सब मुझे पता चलता रहेगा। अब मतलब ये कह सकता है कि जो क्लोन है ना वो यही है, एक तरह से कह सकते हैं। फिलहाल यही सब सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। कह रहा था कि चलो ठीक है अब मेरे पास सब कुछ है। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी।